इस दुआ का अगर तुम मतलब पढ़ोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि ये दुआ ठीक नहीं है। वह भी सौ में गदिन नवाई तुम इन शहर रमजान, मैं कल के रोजे की नियत करता हूँ। भाई रोजा तुम आज रख रहे हो और नियत कल के रोजे की रख रहे हो, ये क्या सेंस बनाता है? तो ये दुआ पढ़ना छोड़ दो। सौमी गदिन नवई तुम इन शहरी रमदान, गदिन नवई कल के रोजे की नियत करता हूँ। अक्सर मुसलमान सहरी फोड़ने के बाद ये दुआ सहरी से 5 मिनट पहले जब फजर का टाइम एंटर होने लगता है उस वक्त पढ़ रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स आज के रोजे की बजाय कल के रोजे की नियत करते हैं। आज के रोजे की नियत तो करते ही नहीं है। इस्लाम में मगरिब के बाद दिन चेंज होता है, तो क्यों ना ये दुआ हम मगरिब से पहले पढ़ें? डज इट मेक सेंस? हमें ये दुआ मगरिब से पहले पढ़नी चाहिए, लेकिन हम सहरी से 5 मिनट। रमज़ान में वालिद साहब को तो कैद कर लिया जाता है, लेकिन उनकी औलादे वसवसे डालने का काम लगातार रमज़ान में भी जारी रखती हैं। आपने देखा होगा मिर्ज़ा पिलबर की कुछ पिल्ला पार्टी के चंद पिल्ले जैसे ही रमज़ान आते हैं वैसे ही गदिन नवैतो वाले अल्फाज के ऊपर जो है वो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। हालांकि ये लॉजिक से, इल्म से और मंतिक से, उर्फ़ आम ज़माने के एतबार से, हर लिहाज से नाकिसुल अक्ल, बिल्कुल अक्ल के कच्चे हैं कि इनको इल्म की हवा भी नहीं लगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हम किसी काम के लिए आने वाले कल का नाम लेते हैं तो अगर हम इसको दिन के एतबार से यानी दिन में कहेंगे कि हम ये काम कल करेंगे तो इससे मुराद हमेशा कल की तारीख ही होती है। लेकिन जब हम ये शाम में या मगरिब के बाद रात में किसी चीज़ के लिए हम कहते हैं कि हम ये काम कल करेंगे, उससे मुराद कल का दिन होता है। इस दलील को आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख लीजिए कि जब आप किसी काम को दिन में कहेंगे कि मैं कल करूँगा तो इसके मुराद अगली तारीख होगी, और जब आप रात में कहेंगे कि मैं काम कल करूँगा तो इससे मुराद अगली तारीख नहीं होगी बल्कि अगली सुबह होगी। इसकी एक आसान मिसाल समझिए। इनके कहने का ये मतलब है कि जब रात में हम सहरी करते हैं कि हम कल के रोज़ा रखने के लिए नियत करते हैं और गद का मतलब कल होता है, तो हम कल के रोज़ा रख रहे हैं, सहरी तो हम आज की कर रहे हैं, तो नियत हम कल के रोज़े की क्यों कर रहे हैं? हालांकि सहरी रात में होती है। जब हम रात में नियत करते हैं कि हम कल के रोज़े की नियत करते हैं तो उससे मुराद कल की तारीख नहीं होती बल्कि कल का दिन होता है, और दिन लगता है सादिक के बाद। तो हम सहरी कर रहे होते हैं रात में, और जब हम रात में ये कहते हैं कि हम कल का रोज़ा रखेंगे तो उससे मुराद कल की तारीख नहीं, कल का दिन होता है। इसको बहुत आसान समझने के लिए आप ये समझिए कि जब ईद का चाँद दिखेगा, 1 तारीख होगी और वो तारीख मगरिब के बाद लग जाएगी, और इशा के टाइम जब इमाम साहब कहेंगे 1 शव्वाल हो चुकी होगी इशा में, ज़ाहिर है कि रोज़ा ख़त्म होते ही मगरिब में ईद का चाँद दिखेगा, शव्वाल का महीना दिखेगा और 1 तारीख लग जाएगी। अब इमाम साहब जब 1 तारीख को शव्वाल की इशा में ऐलान करेंगे कि ईद की नमाज कल 9 बजे होगी, तो इस कल से मुराद 2 तारीख होगी या कल से मुराद अगली सुबह होगी? कल से मुराद तारीख 1 ही होगी, अगली सुबह। अगर इसी लॉजिक को देखा जाए तो इन वहाबियों के नज़दीक या इन इंजीनियर मिर्ज़ा के पिल्लों के नज़दीक तो ईद की नमाज़ भी 2 शव्वाल को होनी चाहिए, क्योंकि इमाम ये ऐलान कर रहे हैं कि कल ईद की नमाज़ होगी, तो कल से मुराद तो ईद की तो आज ही होनी है ना नमाज़, क्योंकि तारीख तो आज 1 लग गई। तो इस्लाम में तारीख पहले आती है, दिन उसके बाद में आता है। इसलिए जब हम सहरी कर रहे होते हैं रात में तो उसकी तारीख तो होती है लेकिन उसका दिन आना बाकी होता है, और हम रोज़ा दिन में रखते हैं, रात का रोज़ा इंसान नहीं रखते। इसीलिए जो है वो हम दिन के लिए कहते हैं कि हम आने वाले दिन के लिए नियत कर रहे हैं। दूसरी बात, आप इसको दूसरी मिसाल से समझिए। अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से आप लीजिए, 2 बजे अगर कोई शख्स सो रहा है और आप उसे कॉल करके ये कहें रात को 2 बजे कि भाई आपसे कोई इमरजेंसी काम है, आप आइए, तो वो शख्स ये कहेगा कि अभी मैं सो रहा हूँ, कल आऊँगा या कल बात करेंगे। तो इस कल से क्या मुराद होगी? रात के 2 बजे, मान लीजिए 20 मार्च है, तो क्या वो 21 मार्च को आने की बात कर रहा है आपके पास कल? नहीं, वो 20 मार्च को ही सुबह आने की बात कर रहा है, क्योंकि वो रात में ये बात कह रहा है कि मैं कल आऊँगा, तो इससे मुराद अगली तारीख नहीं होगी, अगला दिन होगा। तो जब भी हम शाम में किसी बात को कहते हैं कि हम ये काम कल करेंगे या कल पे छोड़ देते हैं या कल इस काम को मुकम्मल करेंगे या कल नमाज़ पढ़ेंगे, कल रोज़ा रखेंगे, अगर ये बात हम शाम में कहते हैं तो जनरली हम कल से मुराद सुबह लेते हैं, तारीख नहीं लेते। आप खुद ट्राई करके देखना। और जब हम ये बात दिन में कहते हैं कि हम ये बात कल करेंगे तो यकीनन वह तारीख बदल जाएगी। तो क्योंकि हम रोज़ा भी रात में रख रहे हैं सहरी का, तो हम ये कह रहे हैं हम कल रोज़े की नियत करते हैं कल के, तो जो सादिक के बाद आने वाली सुबह है उस कल के लिए नियत की जा रही है कि हम उस रोज़े की नियत करें। जैसे इमाम नमाज ईद के लिए कहता है कि कल ईद की नमाज़ होगी, इस कल से मुराद अगली तारीख नहीं होगी। इन जाहिलों को इतनी सी बात समझने में बहुत दुश्वारी हो रही है। दूसरी, अब आप ये रील ऐसे गधों को भेज दीजिए जिनको आपको लगता हो कि वो इस कल के चक्कर में ज़्यादा अटके हुए हैं। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें वारसीstore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें।